हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि या तुला लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि ये जो समय है इसमें बड़े उतार चढ़ाव होने वाले हैं और इसके पीछे क्या ग्रह स्थिति है, क्या कारण है, ये समझेंगे। और कहना चाहिए कि 28 अक्टूबर से लेके और आने वाले 28 अगस्त से लेके 20 अक्टूबर तक का ये जो समय है ये बहुत महत्वपूर्ण है और थोड़ा लंबा समय है, इसलिए इसको समझना भी आवश्यक है। हम बात कर रहे हैं मंगल की, और प्रिय दर्शकों, मंगल का परिवर्तन 26 अगस्त को ही हो चुका है मिथुन राशि बुध की राशि पर, परंतु समय की अभाव की वजह से थोड़ा सा ये वीडियो आपको लेट प्राप्त हो रही है। पर मेरा कर्तव्य था कि जो मेरे दर्शक हैं उनको जानकारी पहुंचाई जाए, चाहे लेट हो चाहे फास्ट हो, जैसे भी हो जानकारी आप तक पहुंच जाए। कई बार वीडियो आपको जल्दी भी प्राप्त हो जाती है, कई बार लेट हो जाता है, क्योंकि इसमें आप जानते हैं कि जन्माष्टमी चल रही है, तो उसके वजह से थोड़ा भगवान की सेवा में समय ज़्यादा लग जाता है। तो प्रिय दर्शकों, तुला वालों के लिए देखा जाए कि ये मंगल का परिवर्तन, तो तुला वालों के लिए मंगल जो है तो बड़े महत्वपूर्ण भावों के अधिपति हैं। आपके दाम्पत्य भाव, मैरिज लाइफ के भी अधिपति हैं मंगल, और आपके पारिवारिक स्थिति के भी अधिपति हैं, आपके वाणी के भी अधिपति हैं। और ये जो मंगल का गोचर काल है ये आपके भाग्य भाव में होने जा रहा है, और भाग्य भाव में गोचर करते हुए आपके व्यय से भी संबंध बनाएंगे, आपके कहना चाहिए साहस, जो आपकी एनर्जी है वहां से भी संबंध बनाएंगे, और आपके सुखों से भी संबंध बनाएंगे। तो ये जो दृष्टि संबंध है मंगल का, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, और किन भावों के अधिपति हैं, कहाँ पर गोचर कर रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर जब हम यहाँ एक छोटी सी बात हम यहाँ समझ लेते, फिर आगे बढ़ते हैं मंगल के विषय में। ये हर ग्रह के ऊपर लागू होगी कि अब जैसे मैंने अभी कहा क्षमा करिएगा, मैंने जैसे अभी कहा कि मंगल, अब समझिए, 2 भावों के अधिपति हैं और 3 भावों में दृष्टि डालेंगे, 5 भाव हो गए, और 1 भाव है जहां पर गोचर करेंगे, तो यानी कि 6 भाव हो गए। तो मंगल 6 भावों को प्रभावित कर रहे हैं। 12 भाव तो हमारी कुंडली में होते हैं, आधी कुंडली को मंगल ही प्रभावित करते हैं। इसीलिए ये जो मंगल का परिवर्तन हो, चाहे राशि परिवर्तन के, अभी तो हम राशि परिवर्तन की बात कर रहे हैं, चाहे नक्षत्र परिवर्तन की हो या कोई भी स्थिति ग्रहों की हो, तो यहाँ थोड़ी, अब जैसे हम यदि समझिए कि यदि हम सूर्य की बात करें, तो सूर्य का क्या है कि 1 भाव के अधिपति हो गए, 1 भाव में बैठे हैं, और 1 भाव में दृष्टि, यानी कि खाली 3 भाव प्रभावित करेंगे। पर मंगल हो गए, जैसे बुध हो गए, गुरु हो गए, ऐसे कई ग्रह जो कि कई भावों को प्रभावित करते हैं, आधी कुंडली को ही प्रभावित होकर देते हैं। इसलिए मंगल जैसे ग्रह को समझना बहुत आवश्यक है। अब आइए समझते हैं कि मंगल आपको प्रभाव क्या देने वाले हैं। तो प्रिय दर्शकों, यहाँ पर स्थिति क्या होने वाली है कि आप ये महसूस कर पाएंगे इस समय कि आप जो मेहनत आपने पहले किया था, आपने जो कर्म पहले किया था, उसका रिजल्ट इस समय मिल रहा है। अचानक आपको महसूस होगा कि अरे, अभी तक तो मैं बहुत कोशिश कर रहा था, बहुत कुछ किया, पर कोई काम हो ही नहीं रहे थे, अचानक काम बनने लग गए। ये स्थिति बन जाएगी, यानी कि अचानक कुछ बेहतर स्थितियां बननी चालू हो जाएंगी आपके जीवन में। आप इस समय भगवान के प्रति लगाव भी महसूस कर पाएंगे, भगवान के प्रति आपकी आस्था बढ़ने वाली है, और ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि देखिए, चाहे ग्रह नक्षत्र हो, चाहे कोई और हो, चाहे हम उपाय बहुत सारे करें, सब कुछ करें, परंतु सबसे मेन क्या है? भगवान। भगवान की यदि हम शरण में हैं, भगवान से हम कनेक्टेड हैं, तो सब कुछ संभव है। इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं कि जो भगवान की कृपा हो जाए और संभव ना हो। ये बहुत बड़ी बात है कि भगवान के प्रति इस समय आपका लगाव बढ़ेगा, और इस समय आपके अंदर एक एनर्जी जो है तो उत्पन्न होने वाली है, जिससे आप बड़े तेजी के साथ बड़े जोश के साथ अपने कार्यों को कर सकेंगे, और संभवतः कई सारे काम इसी की वजह से इस समय आपके सफल हो पाएंगे कि आप बड़े जोश के साथ काम कर रहे हैं। कोई परीक्षा प्रतियोगिता में आप भाग ले रहे हैं, कोई कंपटीशन में है, वहां पर आपको विजय प्राप्त होगी, परंतु
मंगल का एक जो मूल स्वभाव है, मंगल उसे छोड़ते नहीं, मूल स्वभाव को, जल्दबाजी करना। जितनी बातें हम करेंगे हर जगह इस बात का ध्यान रखना है कि मंगल का मूल स्वभाव है जल्दबाजी, और उसे मंगल अपना दिखाते ही हैं, कितनी भी अच्छी स्थिति में क्यों ना हो। हाँ, कई बार और भी स्थितियां होती हैं जब व्यक्ति को मंगल ही इतने जल्दबाजी के कारक पर वो गंभीर बनाते हैं। परंतु अब जैसे हम देवगुरु बृहस्पति की बात कर लें, यहाँ पर तो देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव जैसा प्रभाव मंगल का नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि मूल स्वभाव तो छोड़ ही नहीं सकते कोई भी हो। किसी, ये तो ग्रह हैं, किसी व्यक्ति का जो मूल स्वभाव है उसको आप कुछ भी कर लीजिए, वो मूल स्वभाव नहीं छोड़ सकता। इसी तरह ग्रहों का जो मूल स्वभाव होता है। तो इस बात का हर जगह ध्यान रखना और हमेशा ध्यान रखना है, जहां पर भी मंगल संबंध बनाएंगे वहां पर थोड़ी ये चीजें कर देते हैं। तो आपके जीवन में जैसे कंपटीशन की हमने बात की, हमने परीक्षा प्रतियोगिता की बात की, वहां पर जल्दबाजी नहीं करना, वहां पर धैर्य के साथ आगे एक पूरी रणनीति बनाना है और फिर आगे बढ़ना है आपको। इस समय भाई बंधुओं के साथ थोड़ा सा उतार चढ़ाव हो सकता है, पर कोई बहुत ज़्यादा नहीं, स्थितियाँ सामान्य हो सकती हैं, बस प्रयास करना है आपको। और साथ में यहाँ पर एक चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण है जो कि ध्यान रखने वाली है कि व्यय की स्थिति इस समय बनने वाली है, और व्यय ऐसी जगह में हो सकता है जहाँ की कोई मतलब ना निकले, क्योंकि व्यय तो होता ही है जीवन में, पर कई बार व्यय अच्छी जगह भी होता है और कई बार ऐसी जगह हम कर देते हैं जो वहाँ से कोई रिटर्न नहीं होता है, ना तो किसी का भला हो रहा होता है। तो थोड़ा आपको स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है और व्यय को थोड़ा ध्यान में रखना कि व्यय ना होने पाए, और यात्रा करते समय भी थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी है। और खासकर जो लोग लंबी यात्रा कर रहे हैं उनको विशेष रूप से सावधान इस समय रहना चाहिए। इसके अलावा देखा जाए तो आप अपने जीवन में इस समय ये महसूस कर पाएंगे कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह आपको कोई हो सकता है, कोई अपना हो, कोई पराया हो, या कोई भी व्यक्ति हो सकता है, आपकी हेल्प कर सकता है, आपकी मदद कर सकता है, और उसकी मदद आपको लेना चाहिए। अब ये आपको समझना होगा कि हाँ, क्या उचित है क्या अनुचित है, परंतु संभवतः इस समय कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि जो आपकी हेल्प करे, किसी भी प्रकार हो सकता है हेल्प करे, पर कर सकता है। इस समय आप चाहते हैं कि मुझे प्रॉपर्टी लेना है, ज़मीन से संबंधित कोई काम करना, घर से संबंधित कोई काम करना है, तो इसके लिए बहुत अच्छा समय है, आप प्रयास कर सकते हैं। और एक और भी यहाँ पर महत्वपूर्ण बात ये होगी कि आपको गहराई से, और जैसे हमने बात कर ली कि प्रॉपर्टी, तो यहाँ गहराई में जाना होगा, फिर आगे बढ़ना है। तो ये कुछ स्थितियाँ हैं प्रिय दर्शकों, यहाँ पर मंगल ये प्रभाव आपको देने वाले हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं उपाय की। तो उपाय के रूप में बड़ा ही सरल उपाय है हनुमान जी की आराधना, मंगल के लिए बहुत अच्छा उपाय होता है। अब समझिए आपकी कुंडली में भी यदि क्षमा करिएगा, मंगल की स्थिति ठीक नहीं है किसी भी तरह, तो फिर आप प्रयास तुरंत शुरू कर दीजिए, यानी कि हनुमान जी की आराधना। अब आराधना में तो सब लोग जानते हैं कि हनुमान चालीसा करिए, सुंदरकांड करिए, और सबसे बड़ी बात जो लोग कई बार इसे ध्यान नहीं रखते, राम नाम का जप। हनुमान जी राम नाम का जप सुनते ही, राम सुनते ही बड़े प्रसन्न होते हैं। बस हमको चाहिए यही कि हनुमान जी प्रसन्न हो जाए, आशीर्वाद मिल जाए, सब कुछ बढ़िया हो जाए। तो राम नाम का जप करें, हनुमान जी के दर्शन करें, जिससे कल्याण होगा। और कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय यदि आप ले रहे हैं तो पहले आप कुंडली विश्लेषण करिए और उसके बाद निर्णय लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।